कोई एक छोटा बालक जो होता है आरंभ में वो अपनी माता के बिना नहीं रह पाता है। माता जी से उसको दूर किया जाए वो रोने लगता है। वही बालक कुछ दिन के पश्चात मां से दूर रहना चाहता है, दूर हो जाता है, फिर पिता के पास रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पिता के पास भी नहीं रहता। पिता से भी दूर रहना अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई शिष्य होता है, वो पहले पहले गुरुजी के पास रहना चाहता है, दूर नहीं जाता है, छोड़ता नहीं है। कुछ दिनों के बाद नमस्ते भी नहीं करने आता है, पास नहीं रहना चाहता है गुरुजी के। ऐसे ही कोई कर्मचारी होता है, जब तक उसकी कार्य का समय होता है अधिकारी के आगे पीछे घूमता रहता है। कार्य काल समाप्त होते ही वो दिखना भी नहीं चाहता। ऐसे ही कोई किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, निर्धन होता है वो, तो एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए दूसरे के आगे हाथ भी फैलाता है। लेकिन वही कमाते कमाते एक दिन दूसरे को देने लग जाता है वही पैसे। यहाँ तक कि अपना जो होता है उत्तम से उत्तम वो भी दे देता है, और सारा का सारा देने को भी तैयार हो जाता है। अच्छे से अच्छे जिस भोजन को हम खाते रहे, जिसके लिए महीनों तक हम याद करते हैं, रसगुल्ला है, खीर है, पूड़ी है, हमने कोई विशेष भोजन है, महीनों तक हम उसकी याद करते हैं। ये पर्व आएगा, कोई विशेष अवसर आएगा तब खाएंगे। उसी को खाते खाते फिर कहते हैं दूर ले जाओ और नहीं खाना। जबरदस्ती कोई खिलाए तो भी नहीं खाना चाहते हैं उसको। ऐसे एक से एक अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है, बाद में व्यक्ति क्या होता है, कपड़े भी छोड़ देता है। तो अच्छे से अच्छे घर में, मकान में रहने की इच्छा होती है, व्यक्ति पूरी पूरी शक्ति लगाता है उसके लिए, बना लेता है भवन आदि, और कालांतर में वही व्यक्ति उसमें रहना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थितियां संसार में प्राय होती है, सभी के साथ होती है, सर्वत्र होती है और होती आई है, आगे भी होती रहेगी। तो अब ये होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है जो कि हम जिसको एक बार तो चाहते हैं किसी भी तरह से मिल जाए, उसके बिना हमारा जीना कठिन लग रहा होता है, और फिर उसी से हम पूरे हो जाते हैं, विरक्त नहीं चाहिए बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? ठीक है, तो इसमें देखना ये चाहिए, मतलब कारण ये होता है, दो आधार इसके हैं। एक तो होता है सांसारिक विषयों में सुख है, तो उस सुख के कारण इसमें आकर्षण होता है।
इसकी इच्छा होती है इसको प्राप्त करें। तो इसमें एक तो कारण ये विषय है, इसका अपना ऐसा स्वरूप है जिस कारण से आदमी को लगता है इसके बिना कुछ नहीं है। धन के बिना व्यक्ति को लगता है कुछ नहीं है, यानी धन के अभाव में उसको सुख नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको अंधकार लगता है और वो चाहता है धन हो जाए किसी तरह से। छोटे बच्चे को माता के बिना सुरक्षा नहीं दिखती है और किसी को पहचानता नहीं, दूसरे उसको अभी रखते नहीं अपने पास। तो अगर माँ से वो हट जाए तो उसको लगता है हम सुरक्षित नहीं होंगे, उसको सुख का और कोई आश्रय नहीं मिलता है। तब तो ऐसी स्थिति में वो नहीं छोड़ता है। ऐसे ही किसी भी विषय में उसको पकड़ने का पहला जो कारण होता है वो है कि उसमें हमको सुख होता है और उस सुख के निमित्त से हम उससे जुड़ते हैं। लेकिन फिर दूसरा कारण ये हो जाता है कि उससे फिर दुख होने लगता है उसी साधन से। एक तो सुख होते होते भी वो बंद हो जाता है, पूरा सुख नहीं होता है, तृप्ति तक वो सुख नहीं जाता है, धीरे धीरे वो सुख बंद हो जाता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है, सुख बंद होने के साथ उसी से दुख भी होने लगता है। तो माँ के गोद में बच्चा बैठा रहेगा, कब तक बैठाएगी माँ? बच्चे को भी कष्ट होने लगता है, माँ को भी होने लगता है, यदि वो उतार देती है उसको। ऐसे घर में हम रहते रहे तो रहते रहते ऊब जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कष्ट भी होने लगता है। घूमना फिरना जैसे कोरोना में हो गया, बंद कर दिया घर के अंदर, सब गाली देते रहे, क्या कर दिया। बाहर है खतरा है, कठिनाई है, इसलिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर नहीं रहना चाह रहे। खाने पीने की सब चीजें हैं, फिर भी दुख होता है, ऊब सी भी होने लगती है, घुटन होने लगती है। तो जिस घर के बिना हम रह नहीं सकते थे, उसी में रहते रहते फिर दुख भी होने लगता है। तो उस दुख से बचने के लिए फिर अब हम भागते हैं, उससे छोड़ता है व्यक्ति इसको। सुख होता है इस कारण से उसके निकट जाता है, अच्छा लगता है उसको। पहले पहले वो अच्छा भाग ही आता है, पहले वो अच्छा लगता है इसलिए वो जुड़ना चाहता है, उससे जुड़ता है। लेकिन जुड़ने के बाद उसका दूसरा रूप होता है दुख, वो दुख उभरने लगता है। अब वो उससे फिर बचने लगता है, उसको छोड़ने लगता है या उससे हटने लग जाता है। वो नहीं छोड़ेगा तो दुख बढ़ेगा, छोड़ करके फिर आता है, फिर सुख होता है, फिर दुख होने लगता है। ऐसे एक ही वस्तु में सुख और दुख दोनों स्थितियां होती है। दोनों स्थितियों के कारण से ये दोनों परिणाम आते हैं। व्यक्ति उसी चीज को पकड़ता भी है और उसी को फिर छोड़ता भी है, क्योंकि पकड़े नहीं रह सकता। चाह करके भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। बस जैसे बच्चे को मां नहीं रख सकती गोद में, कितना ही अच्छा बच्चा है, उसको नहीं रख सकती, थक जाएगी या जो भी होगा, और कालांतर में तो वो बड़ा हो जाता है, गोद भी नहीं आता, वो रखना भी चाहे तो कैसे रहेगा। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, बस है, गाड़ी है, कार है, कोई भी, अब थोड़ी देर के लिए उसमें बैठते हैं, चलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन दिन भर तो नहीं बैठ सकते। दिन भर बैठे रहने से थक जाएंगे उल्टे। कितना ही अच्छा गद्दी हो, कुर्सी हो, जो भी है, आदमी दिन भर नहीं बैठ सकता उसमें। बैठते बैठते अब उसको दुख होने लगेगा। तो खाने पीने में भी ऐसे हो जाता है,
खीर पूड़ी जो भी अच्छी लगती है खाने में पहले, लेकिन अगर खाते ही रहे तो फिर क्या होगा? पेट भर जाए, पेट भर के बाद भी खाने लग जाए, तो वो सुख के बदले दुखी होगा, पेट खराब हो जाएगा उसका। तो ऐसे हर चीजों में होता है, यहाँ कोई भी एक आध भी अपवाद नहीं है। चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे पद है, प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, सदा उसके साथ एक रस होकर के नहीं रह सकते। एक स्थिति में साथ रह ही नहीं सकते किसी चीज के। रहेंगे तो दुख निश्चय से उभरेगा। बिस्तर पर पड़े पड़े भी व्यक्ति नहीं रह सकता, सो भी नहीं सकता है 24 घंटा। सोते सोते भी उसको उठना ही पड़ेगा। काम करते करते व्यक्ति थक जाता है, फिर विश्राम करने लगता है, लेकिन विश्राम भी नहीं कर सकता, फिर वो करने लगेगा। तो स्वभाव है यहाँ की वस्तुओं में, सांसारिक पदार्थों का ऐसा स्वभाव है कि उसमें सुख भी होता है, लेकिन उसके साथ फिर दुख भी होता है, रोका नहीं जा सकता है इसको। तो सुखद दुखद होने के कारण उसमें आकर्षण भी होता है और फिर उसमें विरक्ति भी होती है। तो ये जो धर्म है वस्तु का, सांसारिक का, लौकिक पदार्थों का, यदि हम इतने मान करके इनका उपयोग करते रहे तो अपने आप क्या होगा, कोई बाधा नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या जो आती है यहाँ एक और कारण होता है। उसमें कारण ये होता है भोक्ता, भोगने वाले हम, यानी हम इनसे अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। किसी भी वस्तु का व्यक्ति संग्रह इसलिए नहीं कर रहा है कि उससे सुखी होगा, सुख होगा। पैसा है, धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, जो भी है, इन चीजों को व्यक्ति इसलिए नहीं इकट्ठा कर रहा है कि इससे वो सुखी हो जाएगा। वो इसलिए इकट्ठा करता है कि वो सोचता है हम इससे भर जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या है? अपनी कमी एक है आत्मा की, ये अज्ञानता होती है, मिथ्या ज्ञान है। तो इस एक न्यूनता के कारण, इस अज्ञानता के कारण से क्या होता है, इन वस्तुओं में दुख देख कर के भी उसकी तो उपेक्षा कर देता है, और उसमें जो सुख हो रहा होता है उसको केवल ग्रहण करना चाहता है, और उससे सोचता है कि मैं भर जाऊंगा। इस कारण से फिर क्या होता है, छोड़ के भी फिर उसको पकड़ता है। जिस चीज में देख लिया कि इसमें नहीं है, पूर्णता नहीं है, इसमें हमको कष्ट होगा, दुख होगा। धन कमाने में कितनी बाधा होती है, कितना परिश्रम लगता है, कितना समय जाता है, सब कुछ होता है। फिर उसकी रक्षा करने में, सब कुछ में सुख यहाँ सा होता है, लेकिन दुख भी भयंकर होता है। लेकिन फिर भी आदमी नहीं सोच सकता कि छोड़ दो इसे। घर है, मकान है, जो भी, जैसे अभी आई बातें, प्रत्येक वस्तु में सुख के साथ दुख उसको दिखता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कि उसको सुख के साथ दुख नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दुख दिखने पर भी वो फिर भी पूरा अलग नहीं होना चाहता। 100 साल जीने के बाद भी व्यक्ति सोचता है मर करके फिर जीव, फिर वो जन्म लेना चाहता है, फिर वही आवृत्ति होगी और क्या होगी, फिर बालक बनना चाहता है। बालक बन बन के, बड़ा बन के, बूढ़ा होकर के जो स्थितियां थी सारी आ गई उसके सामने। अगली बार उसे नई क्या आएगी? इस जीवन में एक बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जो कुछ देखने को मिला, जो कुछ सुनने को मिला, जो खाने को मिला, जो पहनने को मिला, इससे अधिक और क्या मिलेगा? क्या नई चीज होगी? वही सूरज रहेगा, वही पृथ्वी रहेगी, वही चांद रहेगा, वही जल, अग्नि, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, सब बदलेगा क्या इसमें से? कुछ भी नहीं बदलेगा।
आज जो एक बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है और कल मान लो वो जन्म लेता, उसका जीवन कैसा हो? आज कोई बच्चा जन्म रहा है, उसकी तरफ दृष्टि से सोचे तो उसका जीवन कल को कितना होने का है भयंकर। आज जो स्थिति है कल इससे बदतर होगी, ऐसे लगता है ना। तो जो बूढ़ा आज मर रहा, कल अगर फिर जन्म लेगा तो उसके सामने और क्या आएगा? यही सब आएगा जो इतना दिन भोगा। सारी की सारी परिस्थितियां यही रहेगी, यही गाय रहेंगे, भैंस रहेंगे, घोड़े, गधे, मनुष्य, पशु, पक्षी, जो कुछ भी नहीं बदलेगा, सारे के सारे यही रहेंगे। तो एक जीवन में जो कुछ था वो सामने आ गया, अगले जीवन में वही आएगा। लेकिन फिर भी ये लगता है कि ये जीवन तो चलो जैसे तैसे कट गया, फिर दूसरा जीवन हो जाए तो अच्छा। सारे कष्ट दुख भोगने के बाद भी बूढ़ा व्यक्ति यही सोचता है किसी तरह से जल्दी बदले चलो। लेकिन बदलने के बाद फिर वो चाहते हैं कि अगला नया मिले, लेकिन नए में हुआ क्या, इसका फिर आकलन हिसाब नहीं रखते और होना वही का वही है। तो उसमें कारण केवल यही एक रह जाता है कि हम इन वस्तुओं से अपने को भरना जो चाहते वो ये नहीं समझ में आता है कि वस्तुतः इससे नहीं भर सकते। इन लौकिक वस्तुओं में हमको भरने की क्षमता नहीं है, यानी तृप्ति संभव नहीं है। लौकिक किसी भी स्तर की वस्तु हो, कितना ही सुखदायक है, कितना ही सात्विक है, कितना ही प्राकृतिक है, कैसी भी किसी भी स्तर की है, लेकिन उससे हम जो चाहते हैं कि तृप्त हो जाएंगे, भर जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे और किसी तरह की अपेक्षा हमारी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इसी कारण से फिर हम हर चीज को दोहराते रहते हैं। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरे बार में हो जाएगा, दूसरे बार में नहीं हुआ तीसरे में हो जाएगा। तो ऐसे इसी एक अज्ञान के कारण ये होता है। हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा इन विषयों से भर जाएगी, तृप्त हो जाएगी। इनमें हमारा ये केवल एक निश्चय रह जाता है करना कि इसमें ऐसी क्षमता नहीं है। यदि ये समझ में आ जाएगी इनमें नहीं है क्षमता, खा करके देख लिया, खाने के बाद भी उबे ही थे, छके नहीं थे, तृप्त नहीं हुए भोजन से। वो जो होता है ना कि तृप्त हो गए, ये गौण प्रयोग है। तृप्त होने का मतलब बस हो गया, अभी पेट भर जाता है, वो खाने की स्थिति और नहीं रहती है, बस भूख समाप्त हो जाती है, ना कि तृप्ति होती है। कभी तृप्ति कभी किसी विषय में लौकिक में होती ही नहीं है। तो जहां प्रयोग होता है वो गौण अर्थ में होता है, लेकिन वो अज्ञान है कि हम इससे भर जाएंगे। हर किसी में आरंभ से लेकर के अंत तक देखेंगे, जो भी हम, चाहे माता है, पिता है, संतान है, घर है, मकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिष्य है, जो कुछ भी है, गुरु है या ऐश्वर्य है, मान सम्मान, संसार में जो कुछ भी यहाँ पर है, सभी के पीछे हमारी यही एक सोच काम करती है। ये यदि हो जाए तो काम पूरा हो जाएगा। ये अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम आधे बचे हुए, इसलिए हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। ये एक हो जाए तो बस कोई चिंता नहीं रहेगी। ऐसा जो लगना है हर विषयों में, पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, सभी विषयों के बारे में हम ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि ये अपूर्णता इनसे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये कोई नया विषय नहीं है। इसका प्रयोग हमसे पहले भी पता नहीं कितनों ने कर लिया। एक जीवन में एक दरिद्र व्यक्ति जितना धन कमाएगा, क्या उसके पहले किसी ने उतना नहीं कमाया है?
ऐसा होगा क्या? सबसे बढ़ करके वो धन कमा लेगा। ऐसी कोई पद प्रतिष्ठा आगे किसी को मिलने वाली है जो पीछे किसी को नहीं मिली है? ऐसा नहीं होगा कभी। जितनी भी चीजें यहाँ होती है सारी बासी, उसको क्या कहेंगे, झूठी होती है। दूसरे ने खा रखी है, नहीं भोग रखी है। सब नए जितने हैं ये खाने वाले सब झूठे खाएंगे। ऐसा कोई विषय है ही नहीं जिसको कि हमसे पिछलों ने भोग नहीं लिया है। हर चीज यहाँ भोगी हुई होती है, देखी हुई होती है। तो अब उसके सामने परिणाम क्या आया था? पिछलों ने एक से एक बड़े से बड़े सेठ हो गए, राजा हो गए, पता नहीं कितने धनवान, प्रशंसा वाले हो गए, प्रतिष्ठा वाले हो गए। किसी ने भी नहीं कहा कि मेरी तृप्ति हो गई। तो अब जब पिछलों की नहीं हुई लेकिन विषय वही है, थोड़ा उनको उधर कहिए तो कैसे गड़बड़ है। उनको यदि नहीं हुई है तो हमारी भी नहीं हो सकती, विषय सामान्य होने के कारण से। तो ऐसी स्थिति में फिर जब तक हम उसके बारे में ये निर्णय नहीं ले लेते हैं कि जैसा उसके साथ हुआ ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, क्योंकि उसमें भी विशेषता नहीं है, हम में भी वही उतनी है, विषयों में भी विशेषता नहीं, वही के वही है, तो निश्चय से परिणाम भी वही आएंगे, उससे भिन्न परिणाम नहीं आने वाला। तो ऐसा जब तक निश्चय नहीं हो जाता है तब तक इन वस्तुओं को हम छोड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, ये प्रवाह चलता रहेगा। और ये अगर समझ में आ जाएगा, यही एक ही कारण होता है कि मेरी तृप्ति नहीं होनी है, उसके बाद फिर इसमें अब प्रवाह ये टूट जाएगा। जिसकी अपेक्षा अपने को नहीं लगती है उस विषय में आकर्षण भी नहीं होता है। आप कभी बाजार जाते हैं तो बाजार में आप ये देखेंगे कि कोई सामान आपने इच्छा कर ली कि खरीदनी है, तो अब आपको सड़क में कई दुकानें दिखती रहेगी, एक से एक दुकानें दिखते रहेगी अगर खरीदने का मन बना हुआ है तो, लेकिन खरीदना कुछ नहीं है तो उतनी दुकानें नहीं दिखेगी। ऐसे ही जिस किसी एक विषय की अगर इच्छा बना लेते हैं हम, तो उससे संबंधित कई चीजें हमको फिर दिखती रहती है, एक के बाद दूसरी एक से एक आती रहती है सामने, लेकिन जब लेना ही नहीं होता है तो भले ही वो चीज सामने आ जाती है, हमारी दृष्टि नहीं पड़ती उस पर। ऐसे ही होता है कि जब हमारे अंदर ये भावना काम कर रही है कि मैं अधूरा हूं और इससे पूरे हो जाऊंगा, तब तक संसार के इन पदार्थों में आकर्षण बना रहेगा, इनको पाने की, चाहने की, इनके साथ रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, इनमें आकर्षण होगा। लेकिन वो एक चीज यदि ये मिट जाए कि मेरा कुछ नहीं होना इससे, उसके बाद इसमें अब वही आकर्षण प्रवृत्ति नहीं होगी। सामान्य प्रयोग जैसे होता है उतना तो होगा, लेकिन सदा साथ रहने वाली स्थिति नहीं होगी इसमें। तो अब यह होता है कि लेकिन हम जो ये कामना करते हैं कि मैं तृप्त हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं, पूर्ण हो जाऊं, क्या ये कामना करने योग्य है या नहीं? क्या इसका कोई समाधान है या नहीं है, या ये करना नहीं चाहिए? तो इसका उत्तर ये होता है कि ये करना, कामना ये ठीक है, क्योंकि इसका समाधान होता है। हमारे अंदर तृप्ति, पूर्णता आती है, ये एक संभव इच्छा है। बस अंतर इतना है कि साधन में भेद हो। लोग से यदि चाहेंगे कि इस इच्छा की पूर्ति हो जाए, पूर्णता, तृप्ति आ जाए, तो असंभव है ये। और ईश्वर से यदि चाहे ये हो जाए तो वही ये संभव है।
तो ये कामना जो हमारे अंदर है पूर्ण होने की, तृप्त होने की, ये वस्तुतः मिथ्या नहीं है, ये असंभव नहीं है। लेकिन संबंध में दोष हो जाता है। इस चीज को, इस तृप्ति को हम जिससे संभव है ईश्वर से, उससे नहीं होना चाहते। और जिस प्रकृति से, लोक से ये संभव नहीं है, उसी से हम चाहते हैं कि ये हो जाए। बस इतने का अंतराल वो होता रहता है। और इसी से हमारा सारा का सारा जो होता है जीवन, जो कि पूर्ण हो सकता था, सफल हो सकता था, हम कृतकृत हो सकते थे, वो नहीं हो पाते संबंध में दोष के कारण से। जो चीज इससे संभव है, अगर उसी से उसको प्राप्त किया जाए तो कृतकृत्यता, सफलता होती है। और जिसमें जो चीज नहीं है उससे चाहने लगेंगे तो वो नहीं होगा। समय जाएगा, शक्ति जाएगी, हर प्रकार से अपने फिर दोषी होते हैं, दुखी होते हैं उससे। तो इस कारण से दोनों चीजें यथार्थ हैं। संसार में सुख है, लेकिन इसमें दुख भी है। इसको मानते हुए अगर इसका भोग किया जाए, संग्रह किया जाए, तो दोष नहीं होगा। क्योंकि इसमें अगर मानेंगे कि दोनों चीजें हैं, तो बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करेंगे। यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ही नहीं हो। यहां मान लेते हैं कि ये विशुद्ध है, केवल सुख है, इसमें दुख नहीं है। इस कारण से फिर इसको अतिरिक्त संग्रह करने की इच्छा हो जाती है। अगर ये माने कि इसमें सुख के साथ साथ दुख भी है, तो अतिरिक्त नहीं करेंगे। जितने से काम चलता है, जीवन बचता है, उतनी करेंगे। तो एक तो ये मान्यता सांसारिक पदार्थों के प्रति रख के हम चलते हैं, तो इसके साथ रहने से, इसके भोग से, इसके संग्रह में कोई दोष नहीं आएगा। दूसरा है कि जो तृप्ति की हमारी कामना है, उसके लिए हम ईश्वर को माने, ईश्वर से उसको पूर्ण करना चाहें। ऐसा यदि हम मान के चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में अंतर आ जाए। फिर हम अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक उत्तम व्यवहार हम करना चाहेंगे, ईश्वर के लिए लगाना चाहेंगे। लेकिन ईश्वर को यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, उससे हमारी कृतकृत्यता, पूर्णता संभव है, नहीं मानेंगे, तो फिर हम अधर्माचरण भी करते रहे। ईश्वर के लिए जो हमको समय लगाना है वो नहीं लगाएंगे। ईश्वर के अनुसार जो हमको आचरण करना है वो नहीं करेंगे। और संसार के प्रति जो नहीं जितना करना था उतना करेंगे, जितना समय नहीं लगाना था उतना लगाएंगे। क्योंकि प्रयोजन बदल गया। तो प्रयोजन बदल जाने से अब संभव नहीं है, तो लूटमार तो होगी उसमें। तो इस कारण से फिर क्या होता है, यदि हम जो हमारी एक स्वाभाविक स्थिति होती है उसके अनुसार विषयों का हम निर्णय यदि करते जाएं, तो इतनी बाधा नहीं आएगी। बचपन से हम किसी भी चीज का उपभोग कर रहे हैं, वो सभी का प्रत्यक्ष यही होता है कि कोई भी वस्तु पूरी अनुकूल नहीं होती। कुछ अनुकूल होती है, कुछ प्रतिकूल होती है, लेकिन हमारा इसमें निश्चय नहीं होता है। हम उसको निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि ये तो ऐसे ही होगी। इस निर्धारण ना होने के कारण फिर हम, इतना तो है कि बदलते जाते हैं उसमें, कम से कम एक में हो जाता है कि निर्धारण, चलो एक सब्जी खाते खाते लगता है कि अब तो ठीक नहीं है, फिर लगता है कि दूसरी खाएंगे, लेकिन दूसरी जब हम खाने लगते हैं तो उसमें नहीं सोचते हैं कि ये भी वैसी होगी, जबकि वो भी वैसी होती है। पर उसको नए को ग्रहण करते समय ये नहीं मानते हैं कि ये भी वैसी होगी। तो उस कारण से फिर क्या होता है, नए में पूरी शक्ति लगा देते हैं, फिर वही स्थिति होती है। फिर तीसरे में अगला अगला बदलते जाते हैं, लेकिन बदलने से पहले उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये भी वैसे ही हो। अगर ये पहले से देख लें कि ये भी वैसा होगा, तो अगले के लिए अब इतनी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही होता है कि इन विषयों को जहाँ हम उपभोग कर रहे होते हैं,
तो उसके साथ साथ हम ये निश्चय भी करते जाएं कि वस्तुतः इसका क्या स्वरूप है, हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। हम एक नहीं 10 बार नहीं 50 बार किसी एक ही विषय का उपभोग करते हैं। बचपन से लेकर के अभी तक गिनती देख लीजिए, कितनी बार मिठाई खाई होगी, सैकड़ों बार हो गए होंगे। लेकिन मिठाई के बारे में जो मानसिकता पहले थी आज भी वही मिलेगी। आज भी मिठाई उतनी अच्छी लगती है और खाते खाते आज भी उतनी उगते हैं जितना 10 साल 20 साल पहले उगते थे। लेकिन आज भी प्रवृत्ति वही है, जिसका कारण है कि हम उसमें निश्चय नहीं कर पा रहे। ये तो ऐसा ही होता है, यदि ये निश्चय हो जाए तो फिर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो लोक के प्रति हमारी ये भावना रहनी चाहिए प्रत्येक पदार्थों के बारे में कि इसमें सुख होता है लेकिन इसके साथ साथ दुख होता है। और दूसरी है कि ये हमारे लिए पूर्ण नहीं होती, इसमें हमको तृप्ति नहीं होगी, परिपूर्णता नहीं होगी। और हमें तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, परिपूर्णता चाहिए, जीवन की सफलता चाहिए, और ये ईश्वर से संभव है। क्योंकि यह धर्म, ये गुण जो है वो प्रकृति में नहीं है, ईश्वर में है। तो यदि हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो हमारी ये जो भावना है, ये जो कामना है, आशा है, ये पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम ज्ञान विज्ञान को लेके चलते हैं, ऐसी भावना को लेकर के चलते हैं, तो हमारा व्यवहार, लेन देन, सारी की सारी चीजें संतुलित हो जाएगी। फिर अभ्युदय निश्रेयस जिसे कहा जाता है वो ठीक ठीक पूरा होते जाएगा, और समय रहते हुए ही कालांतर में हम अपने उद्देश्य को प्राप्त हो जाएंगे, अपने जीवन को सफल कर लेंगे। तो इस प्रकार से सोचते विचारते हुए चलते रहना चाहिए।